Hello students, good morning. Today we will discuss about some chemicals compound. In last time we discussed about caustic soda and today we will discuss some other chemicals compound. First, bleaching powder. The chemical formula of bleaching powder is CaOCl2. Manufacturers mean method of preparations. Bleaching powder is manufactured by the action of chlorine on dry slacked lime. Slacked lime का formula CaOH का whole twice at a temperature of 40 to 50 degree Celsius. Here are equation CaOH का whole twice plus Cl2 एरो पर आप टेम्परेचर इंडिकेट करेंगे और CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर आपका फॉर्म एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस. ओके. प्रॉपर्टी. ब्लीचिंग पाउडर इज ए केमिकली कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम. ओके. इट इज़ ए येलोइश वाइट पाउडर हैविंग ए स्मेल ऑफ क्लोरीन. ये एक येलो कलर का वाइट पाउडर होता है जिसकी स्मेल क्लोरीन की जैसी होती है. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी. इट इज़ ग्रेजुअली लूज इट्स क्लोरीन व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू द एयर. अगर हम इसको एयर में एक्सपोज कर देते हैं या खुला छोड़ देते हैं तो ये क्या कर देता है, क्लोरीन को लूज कर देता है. And also it lose chlorine by the action of carbon dioxide, dilute hydrochloric acid or dilute sulfuric acid. Here are equation CaOCl2 plus CO2 एरो CaCO3 plus chlorine. यानी कि जब ब्लीचिंग पाउडर में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस लिबरेट होती है. ओके. नेक्स्ट CaOCl2 प्लस HCl एरो CaCl2 प्लस H2O प्लस क्लोरीन. यानी कि कैल्शियम क्लोराइड पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराने पर कैल्शियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है और क्लोरीन गैस लिबरेट होती है. ओके. नेक्स्ट CaOCl2 प्लस H2SO4 एरो CaSO4 प्लस H2O प्लस क्लोरीन गैस. क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर पर सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराने पर आपका कैल्शियम सल्फेट बनता है, वाटर बनता है और क्लोरीन गैस लिबरेट होती है. ओके. नेक्स्ट है यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री. थर्ड, it is used for disinfecting water to make it free from germs. Next, it is used as an oxidizing agent in many chemical industries. Okay. Next आपका chemical compound है washing soda. The chemical formula of washing soda is Na2CO3.10H2O. Okay. And the chemical name is sodium carbonate decahydrate. Okay. Anhydrous sodium carbonate is called soda ash. यानी कि एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट यानी कि जिसमें अगर आपके सोडियम कार्बोनेट में वाटर मोलिक्यूल ना हो तो वो आपका सोडा एश कहलाता है. ओके. मैन्युफैक्चर्स ऑफ वॉशिंग सोडा बाय सॉल्वे प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस. इसका प्रिंसिपल है, इस थ्योरी का प्रिंसिपल है आपका व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन यानी कि 28% NaCl सोल्यूशन इन वाटर. इनसॉल्युबल सोडियम बाइकार्बोनेट इज प्रोड्यूस. ओके. ये आपका NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2 ये क्या है, इन चारों से मिलकर आपका बना है अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन. इन तीनों यानी कि NaCl NH3 प्लस H2O ये अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन कहलाता है और इसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराने पर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि इनसॉल्युबल सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होता है और NH4Cl बनता है. ये जो
सोडियम बाइकार्बोनेट, इनसॉल्युबल बाइकार्बोनेट है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हीट करने पर आपका सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। ओके, द प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन एंड हीटेड स्ट्रांगली टू गेट सोडियम कार्बोनेट। ओके, अब हमें क्या मिल गया, ये सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब सोडियम कार्बोनेट सो ऑब्टेन इज रिक्रिस्टलाइज फ्रॉम वाटर टू गेट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब आपका क्या है कि ये जो आपका इनसॉल्युबल NaHCO3 था, जब आपने इसको हीट करा तो आपका सॉल्युबल Na2CO3 बन गया, H2O बना और CO2 बना। अब ये जो Na2CO3 है, हम इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो वाटर में क्या है, Na2CO3.10H2O के हमें क्रिस्टल मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पर आइए इसकी। वॉशिंग सोडा इज़ ए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। वॉशिंग सोडा क्या है, ट्रांसपेरेंट है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ए मोलिक्यूल्स ऑफ वॉशिंग सोडा कंटेन 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि हाउ मैनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन वॉशिंग सोडा। तो आपके कितने हैं इसमें, 10 वाटर मोलिक्यूल। ओके, व्हेन क्रिस्टल ऑफ वॉशिंग सोडा आर लेफ्ट ओपन इन एयर, these lose 9 molecules of water of crystallization and form monohydrate। यानी कि अगर आप वॉशिंग सोडा को एयर में ओपन छोड़ देते हैं तो इन 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से आपके 9 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स लूज़ हो जाते हैं और वो बन जाता है आपका क्रिस्टलाइजेशन एंड फॉर्म मोनोहाइड्रेट। यानी कि 1 वाटर मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट रहता है और 9 आपके लूज हो जाते हैं, तब वो आपका मोनोहाइड्रेट कहलाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इफ्लोरेसेंस एंड दस वॉशिंग सोडा इज इफ्लोरोसेंट। ओके, ये जो आपके वॉशिंग सोडा के ओपन एयर में ओपन रहने से 9 मोलिक्यूल लूज़ करने की प्रॉपर्टी है, वो इफ्लोरोसेंस कहलाती है और वॉशिंग सोडा आपका इफ्लोरोसेंट कहलाता है। हेयर आर इक्वेशन, Na2CO3.10H2O, एरो पर आप शो करेंगे एक्सपोज टू एयर, इसमें से आपके 9 वाटर ऑफ मोलिक्यूल लूज हो जाएंगे और बन रह जाएगा। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड ऑन हीटिंग अबव 373 Kelvin। वॉशिंग सोडा डज नॉट डिकम्पोज but lose all of its water of crystallization to form anhydrous salt। अगर हम वॉशिंग सोडा को 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो इसका डिकम्पोजिशन तो नहीं होता है, लेकिन ये अपने अंदर से इसके पास जितने भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है सभी को लूज़ कर देता है। यानी कि 10 है और वो 10 के 10 को लूज़ कर देता है और कम्प्लीटली क्या बन जाता है, एनहाइड्रस बन जाता है। और कम्प्लीटली एनहाइड्रस वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट जो है वो आपका सोडा ऐश कहलाता है। ओके, थर्ड, इट रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। ये जल्दी से वाटर में क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। इट डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एन एल्कलाइन सॉल्यूशन विच टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। दिस शो दैट द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज एल्कलाइन। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ओके, ये नेचर में कैसा होता है, वाटर में सोल्युबल होता है और वाटर में सोल्युबल होने से क्या करता है, ये एक अल्कलाइन सॉल्यूशन बना देता है। ओके, अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाने की वजह से ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। Na2CO3 प्लस 2H2O रिवर्सिबल एरो 2NaOH प्लस H2CO3। अब ये अल्कलाइन क्यों है, क्योंकि Na2CO3 जो है वो बना हुआ है किससे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से। स्टूडेंट, जिस भी साल्ट में आपका एसिड या बेस जो भी स्ट्रॉन्ग यूज़ होता है आपका साल्ट उसी से रिलेटेड होता है। अगर आपका यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ हुआ होता तो ये एसिडिक होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ हुआ है तो इसलिए इसका जो सोल्यूशन है वो आपका एल्कलाइन होगा। ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस द सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। ओके, नेक्स्ट, यूजेस। It is used in the manufactures of other sodium compounds such as borax, caustic soda, etc. Next,
It is used for softening hard butter, for removing permanent hardness. Third, it is used in the manufactures of glass, soap, paper, etc. Fourth, it is used in laundry. Next, it is used as a cleansing agent for domestic purpose. It is used as a laboratory reagent. Okay, here are a note point. Washing soda or Na2CO3.10H2O is the basic salt and its aqueous solution is alkaline in nature due to hydrolysis. Okay, यानी कि वॉशिंग सोडा क्या है, एक बेसिक साल्ट है. बेसिक साल्ट क्यों है ये, अभी मैंने आपको बताया है कि बेसिक साल्ट ये इसलिए है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का साल्ट है, इसलिए हम इसको बेसिक साल्ट बोलते हैं. इसमें स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ हुआ है इसलिए ये बेसिक साल्ट है. एंड इट्स एक्वस सोल्यूशन इज़ अल्कलाइन इन नेचर. और अगर हम इस साल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इसका जो सोल्यूशन बनता है वो अल्कलाइन बनता है. ओके, नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट. ओके, यानी कि केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट. It is used as a primary product during the manufactures of washing soda by Solvay process using sodium chloride as one of the raw material. अब आपने जो लास्ट पढ़ा है वो आपने वॉशिंग सोडा पढ़ा है. तो वॉशिंग सोडा में जब हमने अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया था तब आपका क्या बना था, स्टार्टिंग में आपका बेकिंग सोडा ही बना था और वो कैसा था, इनसॉल्युबल था. तो ये आपका प्राइमरी प्रोडक्ट था. तो आपको इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में केवल यहीं तक ही करना है, यानी कि प्राइमरी प्रोडक्ट जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बना है उसको हीट नहीं करना है. ओके, तो इस तरीके से आपका बेकिंग सोडा यहाँ फॉर्म हो जाएगा. प्रॉपर्टी, इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. नेक्स्ट, इट इज़ स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर. थर्ड, द aqueous solution of sodium hydrogen carbonate is alkaline in nature due to हाइड्रोलाइसिस. ये भी कैसा होता है, एल्कलाइन होता है नेचर में. क्यों, क्योंकि इट इज़ ए साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड. फोर्थ, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बॉइल्ड और सॉलिड NaSCO3 हीटेड इट डिकम्पोज टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इक्वेशन इज रिपीट अगेन. ओके, uses of sodium hydrogen carbonate. It is used as an ingredient in antacid. Being alkaline, it neutralizes excess acid in the stomach and provide relief. It is used as an additive in food and drinks. It is used for making baking powder. Okay, next है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP. केमिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एंड द फॉर्मूला ऑफ दिस CaSO4.12H2O और 2CaSO4.2H2O. आप इन दोनों फॉर्मूले में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं. मैन्युफैक्चर्स इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए. इट इज़ ऑब्टेन बाय हीटिंग जिप्सम. CaSO4.2H2O ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है और CaSO4.12H2O ये आपका POP का फॉर्मूला होता है. जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करते हैं इन क्लीन तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP फॉर्म्ड होता है. इसके लिए दो इक्वेशन दी गई हैं, आप इसमें से कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं. CaSO4.2H2O एरो पर आप टेम्परेचर मेंशन करेंगे 373 केल्विन. देन फॉर्म CaSO4.12H2O प्लस 1.5H2O वाटर मोलिक्यूल रिमूव. ओके, ये नेक्स्ट इक्वेशन है, आप इसमें से इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं. इट मे बी नोटेड दैट द टेम्परेचर शुड बी कंट्रोल केयरफुली. हमें यहाँ टेम्परेचर क्या करना है, कंट्रोल करना है. इट शुड नॉट बी अलाउड टू राइज अबव 425 केल्विन. ये 425 केल्विन से अबव नहीं होना चाहिए. अगर ये 425 से अबव हो जाता है तो इसमें प्रेजेंट जो आपके वाटर मोलिक्यूल्स होते हैं वो सभी लूज़ हो जाते हैं. बिकॉज इफ़ द होल ऑफ वाटर इज लॉस्ट देन एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4 इज
प्रोड्यूस, इट इज़ कॉल्ड डेड बर्न प्लास्टर। अगर आपका टेम्परेचर 425 केल्विन से अबव होता है तो क्या होगा कि इसमें प्रेजेंट सारे ही वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके लूज़ हो जाते हैं और वो आपका एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बचता है, जिसे हम डेड बर्न प्लास्टर बोलते हैं। इट हैज़ नो सच प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ POP। इट इज़ अ वाइट पाउडर, व्हेन मिक्सड विद वाटर इट फॉर्म ए पेस्ट which set into a hard mass. This is called setting of plaster of Paris. The setting of plaster of Paris is due to its rehydration into gypsum. Okay, यानी कि द सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ड्यू टू रीहाइड्रेशन इनटू जिप्सम, यानी कि जिप्सम का द्वारा से रीहाइड्रेशन होने पर ही ये प्रॉपर्टी होती है इसकी। इसके लिए इक्वेशन है CSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। तो आपका क्या बन गया ये CSO4.2H2O, ये द्वारा से आपका जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर आप पहली वाली इक्वेशन को रिवर्स कर देते हैं तो आपकी ये वाली इक्वेशन आ जाती है। ये आपकी दूसरे तरीके से दिखाई गई इक्वेशन। यूजेस आइए, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मोड्स फॉर टॉयज, पोट्री और सिरेमिक एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचूज, मॉडल्स एंड अदर डेकोरेटिव मटेरियल्स। थर्ड, इट इज़ यूज्ड इन मेडिकल एप्लीकेशन नोन एज plaster for setting broken and fractured bone in the right position and in dentistry मतलब जो ये डेंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। It is used for making smooth surface and ornament design on wall and ceilings. Next, it is used as a fire proofing material. It is used in laboratories for sealing the air gaps in apparatus to make it air tight. Okay.